कल मेरे एक मरीज ने मुझसे बड़ा एक अच्छा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब हम आपसे कई सालों से इलाज करा रहे हैं, हमें ये तो बताइए कि हमें कौन सी डायबिटीज़ है। मैंने सुना है डायबिटीज़ 2 प्रकार की होती है, तो हम टाइप 1 हैं या टाइप 2 हैं। डॉक्टर साहब मैं टाइप 2 हूँ तो क्यों हूँ, टाइप 1 कब हैं, क्यों, कैसे पहचानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कल मेरे एक मरीज ने मुझसे बड़ा एक अच्छा सवाल पूछा। उन सज्जन की उम्र थी 45 साल। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब हम आपसे कई सालों से इलाज करा रहे हैं, हमें ये तो बताइए कि हमें कौन सी डायबिटीज़ है। मैंने सुना है डायबिटीज़ 2 प्रकार की होती है, तो हम टाइप 1 हैं या टाइप 2 हैं। तो उन सज्जन का सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा उनकी बात बिल्कुल ठीक है। हालांकि मैं अपने प्रिस्क्रिप्शन पे पर्चे पर डायबिटीज़ की डायग्नोसिस, जो भी डायग्नोसिस होती है जिस बीमारी की मैं लिखता हूँ, मैंने उनको दिखाया और उसके अलावा उनको बताया कि आपको टाइप 2 है। फिर उनका अगला सवाल था कि डॉक्टर साहब मैं टाइप 2 हूँ तो क्यों हूँ, टाइप 1 कब है, क्यों, कैसे पहचानते हैं। तो एक उनके साथ जो मैंने चर्चा करी जनमानस के लिए, वो आपके लोगों के साथ भी करना चाहता हूँ। मैंने उनको बताया अगर किसी व्यक्ति को 30 साल पे या 30 साल से अधिक की उम्र में पहली बार डायबिटीज़ होती है तो सामान्य तौर पर ये टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, और अगर लगभग 17-18 साल से कम के नीचे की डायबिटीज़ होती है तो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। लेकिन अभी इसके कई अपवाद भी देखने को मिल रहे हैं। अपवाद का मतलब हुआ कि 13 साल 14 साल पे भी हमने टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज देखे हैं। तो मुख्य तौर पर पहचानने में एक तो मैंने बताया उम्र का फ़र्क हो सकता है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति का वजन बहुत ज़्यादा है, ओबेस है, बीएमआई 30 से ऊपर है, या जो पैंट का साइज़ है वो अगर 40 इंच से ऊपर है, तो कई बार ऐसे व्यक्ति भी टाइप 2 डायबिटीज़ से ग्रसित होते हैं उम्र कम होने के बावजूद भी। इसके अलावा यदि आपकी गर्दन पर पूरी काली गर्दन है, या आपके नकल्स ये काले हैं, या ये कोहनी का जो हिस्सा है अगर काला है, तो जिसको मेडिकल साइंस की भाषा में हम एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं, अगर आपके पास ये है तो ये एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक मार्कर है। तो ऐसे व्यक्ति भी सामान्य तौर पर कई बार टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित होते हैं। तीसरा जो हम पहचान सकते हैं, कई बार हम लैब की मदद ले सकते हैं अगर हमें डाउट है, कन्फ्यूजन है। या तीसरा तरीका है, अगर पेशेंट को हमने गोलियां या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स दी है, उससे वो रेस्पॉन्स कर गया तो वो टाइप 2 का पेशेंट होता है। और अगर वो इनसे रेस्पॉन्स नहीं करा या उसको कीटोन्स आ रहे हैं यूरिन में, जिसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति सामान्य तौर पर टाइप 1 के डायबिटीज़ हो सकते हैं। इसके अलावा एक प्रकार की डायबिटीज़ और होती है जिसको कि हम गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। जो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ का मतलब हुआ वो डायबिटीज़ जो महिलाओं में होती है, प्रेगनेंसी के दौरान होती है। मतलब ये वो मरीज महिलाएं होती हैं जिनको पहले डायबिटीज़ नहीं होती है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान उनको डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है। सामान्य तौर पर ऐसी डायबिटीज़ जैसी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद नॉर्मल हो जाती है, लेकिन ऐसी महिलाओं को आगे जाके डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ और भी डायबिटीज़ हैं जिसको मोदी कह सकते हैं, लाडा भी होती है, उसके बारे में और कभी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।